अच्छा, तो गाइस हम चलते हैं फिर प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो पहले इस प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे सॉल्व करनी है। तो ये प्रॉब्लम है एम्प्लॉय कॉस्ट यानी कि लेबर कॉस्ट से। सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट यूजिंग सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, न्यू रिक्रूटमेंट मेथड एंड फ्लक्स मेथड। अरे वाह, बहुत सिंपल। ये तो एकदम फॉर्मूला वाली प्रॉब्लम दी है। तो देखते हैं। सेपरेशन मेथड हमें पता है कैसे कैलकुलेट होता है, बताइए। नंबर ऑफ सेपरेशंस बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो देखते हैं क्या दिया है प्रॉब्लम में, फिर उसके हिसाब से ये कैलकुलेट होगा। गाइस, रिप्लेसमेंट मेथड में लेबर टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है? तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। और न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, अरे ये क्या नया मेथड है? नहीं यार, न्यू रिक्रूटमेंट मेथड में हम लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं रिक्रूटमेंट्स लेके। तो न्यू रिक्रूटमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। और फ्लक्स मेथड होता है इन सबका टोटल, दैट इज नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस रिप्लेसमेंट्स प्लस न्यू रिक्रूटमेंट्स। तो देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या दी है प्रॉब्लम में। पहले इन्होंने दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स एज ऑन 1/1/2019 3600। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा वर्कर्स एट द बिगनिंग। वर्कर्स एट द बिगनिंग। नंबर ऑफ वर्कर्स एज ऑन 31/12/2019 3790। ये क्या दिया है इन्होंने? ये हैं हमारे वर्कर्स एट द एंड। तो वर्कर्स एट द बिगनिंग दिया है, वर्कर्स एट द एंड दिया है। अब तो बहुत सिंपल है यार, हम अपने एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कैलकुलेट, बताइए। वर्कर्स एट द बिगनिंग प्लस वर्कर्स एट द एंड डिवाइडेड बाय 2, उससे निकलेगा हमारा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। परफेक्ट। चलिए, ड्यूरिंग द ईयर 40 वर्कर्स लेफ्ट while 120 workers were discharged. 350 workers were recruited during the year. Of these, 150 workers were recruited because of exits and the rest were recruited in accordance with expansion plans. अब मुझे बताइए इसमें सेपरेशंस कितने थे, रिक्रूटमेंट्स कितने थे और रिप्लेसमेंट्स कितनी थी? तो सेपरेशंस क्या होते हैं? वो होते हैं जो वर्कर्स छोड़ के चले गए। तो इसमें क्लियरली गिवन है कि 40 वर्कर तो छोड़ के गए और 120 को हमने बोला कि चले जाओ, है ना। तो नंबर ऑफ सेपरेशंस कितनी हुई? 160, मतलब 40 प्लस 120। 350 वर्कर्स वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब टोटली 350 वर्कर्स ने ज्वाइन किया हमारा ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसमें 150 वर्कर्स जो थे वो तो रिक्रूट हुए बिकॉज ऑफ एग्जिट्स, मतलब जो छोड़ के गए उनकी जगह पे 150 लोगों को रिक्रूट किया गया। एंड द रेस्ट वर रिक्रूटेड इन अकॉर्डेंस विद एक्सपेंशन प्लान्स। तो 350 में से 150 तो आए क्योंकि लोग छोड़ के गए, लेकिन बाकी के आए क्योंकि हम एक्सपेंशन की तरफ जा रहे थे, तो हमने नई नई जॉब्स क्रिएट की। तो 150 वर्कर्स तो हुए हमारे रिप्लेसमेंट्स, और बाकी के जो रिक्रूटमेंट्स हमने किए जो एक्सपेंशन की वजह से किए वो हुए हमारे न्यू रिक्रूटमेंट्स। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं ये प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम दे दी है भाई आईसीएआई ने। तो क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, फ्लक्स मेथड को कैलकुलेट करने के लिए टर्नओवर आपको चाहिए आपका एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। उन्होंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है भाई कि ओपनिंग
ओपनिंग स्टॉक नहीं कहेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगिनिंग और नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड उन्होंने आपको प्रॉब्लम में दे दिए हैं. एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स तो बहुत इजी से कैलकुलेट हो जाएंगे. तो क्या होता है फॉर्मूला? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगिनिंग प्लस number of workers at the end divided by 2. ऐसे निकालते हैं ना एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स. तो वर्कर्स एट द बिगिनिंग कितने दिए उन्होंने? 3600 वर्कर्स दिए. नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड कितने दिए उन्होंने? 3790 वर्कर्स. तो जब हम इसकी एवरेज निकालेंगे तो हमें मिलता है 3695 वर्कर्स. 3695 वर्कर्स. करेक्ट. तो फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं लेबर टर्नओवर सेपरेशन मेथड से. तो इसको बुलाएंगे S%. कैसे? number of separations by average number of workers. average number of workers. तो यार प्रॉब्लम में तो बहुत क्लियरली दिया हुआ है. 40 हमें छोड़ के गए और 120 को हमने निकाल दिया. मतलब ओवरऑल तो 160 वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो गए ना. तो नंबर ऑफ सेपरेशंस कितनी हुई? 40 प्लस 120. ये हो गई आपकी नंबर ऑफ सेपरेशंस. एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हुए? 3695 ऊपर ऑलरेडी निकाल लिए हमने. तो इसकी परसेंटेज जब निकालोगे तो कितनी आती है? 160 डिवाइडेड बाय 3695 इंटू 100. 4.33%. 4.33%. चलिए सेकेंड मेथड की तरफ. रिप्लेसमेंट मेथड. तो इसको बुलाएंगे R%. नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100. भाई रिप्लेसमेंट्स कितनी हुई? उसमें क्लियरली दिया हुआ है 350 वर्कर्स हमने टोटली रिक्रूट किए. उसमें से 150 जो थे वो इसीलिए रिक्रूट हुए क्योंकि कुछ वर्कर्स हमें छोड़ के चले गए. तो ये हो गई आपकी रिप्लेसमेंट्स. इन वर्कर्स ने, जो वर्कर्स हमें छोड़ के गए हैं, उनको रिप्लेस कर लिया. तो 150 आपकी हुई रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज कितनी निकाली थी हमने? 3695 इनटू 100. तो कितना आया? 4.06%. गाइस अब चलते हैं तीसरे वाले मेथड की तरफ. कौन सा मेथड बोलिए? न्यू रिक्रूटमेंट मेथड. तो इसको बुलाते हैं N%. नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट्स. मतलब वो लोग जिनको न्यूली अपॉइंट किया क्योंकि हम एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे थे. ये लोग इसलिए नहीं अपॉइंट हुए क्योंकि कुछ लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले गए.
तो नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100. तो टोटली हमें पता है 300 लोग अपॉइंट किए नए, लेकिन उन 350 लोग अपॉइंट किए हमने नए, लेकिन उन 350 लोगों में से हमें पता है 150 तो इसीलिए अपॉइंट हुए क्योंकि कुछ लोग अपनी पोजीशंस छोड़ के चले गए, उन पोजीशंस को भरने के लिए हमें नए लोगों को अपॉइंट करना पड़ा. तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम? रिप्लेसमेंट, जो हमने पॉइंट 2 में कैलकुलेट किया. तो इनमें से इतनी तो रिप्लेसमेंट्स थी, तो बाकी की क्या थी? नई रिक्रूटमेंट्स. हमने नए रिक्रूटमेंट्स किए, मतलब 200 तो हमारे न्यू रिक्रूटमेंट्स थे क्योंकि हम एक्सपेंशन की तरफ बढ़ने लग गए. तो एवरेज कितना निकाला हमने? 3695 इनटू 100. तो जब हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो कितना आता है? 5.41%. चेक करिए. ओके, तो लास्ट पार्ट इस प्रॉब्लम का फ्लक्स मेथड. यार फ्लक्स मेथड तो सबका टोटल हो गया, तो इसको बोलते हैं F%. नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ replacements plus number of new recruitments divided by average number of workers into 100. इसको याद है क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स और नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स को जब हम ऐड करते हैं तो ये फिगर क्या निकलती है? नंबर ऑफ एसेशंस. याद है, लेबर चैप्टर में किया था हमने. तो नंबर ऑफ सेपरेशंस कितने हुए? हमने निकाले 160. 40 प्लस 120. नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स हुए 150 और नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट्स हमने निकाले 350 माइनस 150 मतलब 200. तो एवरेज 3695 की इनटू 100. तो जब इसकी परसेंटेज निकाली तो परसेंटेज आई 13.8%. तो जब आप ये परसेंटेज प्लस ये परसेंटेज प्लस ये परसेंटेज ऐड करोगे तो आपको मिलेगी ये परसेंटेज. चेक करो. तो सही निकली परसेंटेज. बस ऐसी प्रॉब्लम आ जाए एग्जाम में, बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी तो. ओके, लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट प्रॉब्लम.